वेलकम टू बायोकेम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सजीव जगत का जो नया टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो टॉपिक है जैव विविधता। जैव विविधता क्या बोलते हैं जिसे? बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता जो नया टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? जैव विविधता। नाम से क्लियर है, जैव विविधता। जैव मीन्स, जैव का मतलब क्या हुआ? जीवन की बात हो रही है। विविधता मतलब भिन्नताएं, यानी जीवन में जो भी भिन्नताएं हैं या विभिन्नता पाई जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता। जैव विविधता मतलब सिंपल सा है कि इस पूरे पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार के जो है पादप, जंतु की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, उन प्रजातियों की उपस्थिति को ही हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। यानी इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं या सूक्ष्म जीव हैं, वो पूरे इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं। वो भी भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता। यानी उनकी उपस्थिति जो पाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप व जीव जंतुओं की उपस्थिति जैव विविधता कहलाती है। उपस्थिति जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, यानी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के पादप व जीव जंतुओं की जो उपस्थिति है वही क्या है? जैव विविधता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जैव विविधता शब्द का प्रयोग W.G. रोजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जो जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है W.G. रोजेन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। जो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या अर्थ सबमिट हुई थी, उसमें जैव विविधता की परिभाषा दी गई थी कि इस पूरे वातावरण में जो प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उसे हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता। यानी द रेंज ऑफ द डिफरेंस टाइप ऑफ स्पीसीज या इन्वायरमेंट में जो भी स्पीसीज पाई जा रही है डिफरेंट टाइप की, वही क्या कहलाती थी? जैव विविधता। किसके अनुसार? अर्थ सबमिट। लिख सकते हैं आप, पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था 1992 में। ठीक, के अनुसार
के अनुसार वातावरण में उपस्थित विभिन्न विभिन्न प्रजातियों को हम क्या बोलेंगे? जैव विविधता बोलेंगे। यानी इस वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं या पादप हैं, ठीक है, या एनिमल है या जीव है, किसी भी कोई भी प्रजाति हो, वो क्या कहलाएगी? अर्थ, या उसको क्या बोलेंगे हम? बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। किसके अनुसार? पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उसके संबोधन में बताया गया था वातावरण में उपस्थित विभिन्न जो प्रजातियां हैं वही क्या है? वही क्या कहलाती हैं? वो जैव विविधता कहलाती हैं। ठीक है, जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की संपत्ति है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की संपत्ति है। संपत्ति क्या बताया गया? वर्ल्ड वाइड फंड जो है उसके अनुसार जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर जीवन की जो संपत्ति है वही क्या है? जैव विविधता है। जैव विविधता जो वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो और डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता, यानी जीवन में जो विविधता होती है वही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता को हम परिभाषित कर सकते हैं, पृथ्वी के विभिन्न आवासों में तरह तरह के जो पादप व जीव जंतु की उपस्थिति क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है WG रोजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उसके अनुसार वातावरण में उपस्थित विभिन्न जो जातियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं या प्रजातियां हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहलाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार जैव विविधता जो है पृथ्वी पर जीवन की क्या है? संपत्ति है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के लाभ क्या है। जो जैव विविधता जो है वो क्या करता है? इस पूरे वातावरण को एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो है उसको डेवलप करता है और उसको मेंटेन रखता है। नेचर को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। यानी प्राकृतिक चीजों को क्या करता है? वो बैलेंस करके एक बराबर भागों में, या कह सकते हैं कि उसको क्या करता है? बराबर रखता है। उसमें किसमें? इको फ्रेंडली के रूप में, या आप कह सकते हैं पारिस्थितिकी के रूप में वो क्या करता है? एक दूसरे से कोरिलेट होके इस पूरे यूनिवर्स को या इस पूरे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं उसके समानता और उनके समन्वय को बरकरार रखता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके लाभ की, जैव विविधता के लाभ। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अगला हम बात करेंगे
जैव विविधता के लाभ। जैव विविधता के लाभ। जैव विविधता के लाभ, इसके कई लाभ हैं, जैसे प्रदत्त सेवाएं के रूप में, प्रदाता सेवाएं के रूप में, नियंत्रण के रूप में, ठीक। नेक्स्ट हो जाएगा आपका समर्थनकारी के रूप में, ये समर्थनकारी के रूप में भी काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोविजनिंग सर्विसेज के रूप में। ये रेगुलेटिंग का भी काम करता है, ठीक। समन्खार्थी जो होता है इसको हम बोलते हैं सपोर्टनेस का भी काम करता है। जैसे प्रदत्त सेवाएं मतलब जो हमारे जीवन में जो उपयुक्त होने वाले हैं सजीवों में, जैसे भोजन, भोजन की बात हो गई, ईंधन के रूप में, ठीक। ये सब जो है क्या है, प्रदत्त सेवाएं हैं। भोजन हो गया, ईंधन हो गया, जल हो गया, ये क्या है, प्रदत्त सेवाएं हैं। रेगुलेटरी के रूप में जैसे बाढ़ नियंत्रण में, ये बाढ़ नियंत्रण में भी हेल्प करता है, ठीक। बाढ़ नियंत्रण में मोस्टली इसका जो होता है बाढ़ नियंत्रण में होता है। मृदा निर्माण में भी हेल्प करता है। सपोर्टनेस में जो है बहुत सारे इसके सपोर्टेंस होते हैं, जैसे मृदा निर्माण, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा मृदा निर्माण, मृदा निर्माण हो गया, या मृदा को जो है उपजाऊ बनाने में, या भूमि को जो है, मिट्टी को जो है ये उपजाऊ बनाने में भी काम करता है। मिट्टी जो है, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाता है। किसमें किसमें ये, इसके क्या लाभ हैं प्रदत्त सेवाओं के रूप में, जैसे भोजन हो गया, ईंधन हो गया, जल हो गया। वैसे ही नियंत्रण में, बाढ़ नियंत्रण में, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोग नियंत्रण में भी हेल्प करता है, रोग नियंत्रण। नेक्स्ट है समन्वयकारी के रूप में, मोस्टली मृदा में, मृदा के निर्माण में, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मृदा को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है। बायोडाइवर्सिटी जो है या जैव विविधता है वो क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, पारिस्थितिकी तंत्र उसको क्या करता है, उनके समानता और उनमें जो समन्वय है उसको बरकरार रखता है। जैसे जीवों में जो है, जैसे कोई भी होंगे पेड़ पौधे, जंतुओं के बीच में समानता और विषमानता होती है, और उनके जो बैलेंस करके रखता है, उनके नियंत्रण करके वो जैव विविधता के थ्रू क्या होता है, वो एक दूसरे से नियंत्रण होते हैं और पूरे प्रकृति को वो क्या करते हैं, बचा के रखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रकार की, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। जैव विविधता के हम प्रकार की बात करेंगे। जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता के प्रकार होते हैं, जैसे पहला अनुवांशिक, अनुवांशिक, प्रजातीय,
पारिस्थितिकी, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, इसको क्या बोलेंगे, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज, ये क्या है, इकोसिस्टम, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, यहाँ पे लिख सकते हैं जैव विविधता। ठीक, इसके प्रकार हैं आनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। आनुवांशिक जैव विविधता में क्या होता है, इसकी हम बात करेंगे। इनमें जो है, जो प्रजातियां होती हैं उनके जीन्स में विविधता पाई जाती है। जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनमें क्या होती हैं, वो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप इसे परिभाषित इस तरह कर सकते हैं, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली, आप कह सकते हैं एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली, एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली उनके जीन से संबंधित, जीन से संबंधित विविधता जो है, विविधता, वही क्या कहलाएगा, आनुवांशिक जैव विविधता। यानी एक ही प्रजाति में क्या होगा, एक ही प्रजाति में जो पाई जाने वाली जो जीन से संबंधित विविधता है, एक ही प्रजाति है, एक ही स्पीसीज है और उसके जीन्स में क्या हो रहा है, भिन्नता पाई जा रही है, उनमें डिफरेंस पाया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आनुवांशिक जैव विविधता। प्रजाति में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो एक ही जाति के जो जीव हैं उनके में क्या होगा, जातियों में क्या होगा, भिन्नता पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रजातीय। पारिस्थितिकी में क्या होगा, पारिस्थितिकी में बहुत सारे जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं या परितंत्र होते हैं उनमें जो विविधता पाई जाएगी, जैसे तालाब का परितंत्र है, ठीक, उसमें विभिन्नता पाई जाएगी। जैसे फिर बात करते हैं भूमि का जो परितंत्र है उसमें विविधता पाई जाएगी। तो अगर कोई जंगल का है परितंत्र, उसमें विविधता पाई जाएगी। तो इस प्रकार की जो विविधता होगी उसको पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी से जो संबंधित होंगे उनमें विविधता पाई जाएगी, उसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी विविधता, जैव विविधता, सॉरी, इसको बोलेंगे आनुवांशिक जैव विविधता में एक ही प्रजाति में पाई जाने वाली जीन से संबंधित जो भिन्नताएं होंगी या विविधता होगी उसको हम बोलेंगे आनुवांशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या होगी, प्रजातीय जैव विविधता जो स्पीसीज में के बीच में जो भिन्नताएं पाई जाएंगी, एक ही जो है उसमें भिन्नता पाई जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रजातीय जैव विविधता। पारिस्थितिकी में क्या होगा, पारिस्थितिकी में जो कोई भी परितंत्र हो उनके बीच में जो विभिन्नताएं जो भिन्नताएं पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे पारिस्थितिकी विभिन्नताएं। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, टाइप हैं ये क्या होगा, अनुवांशिक में एक ही प्रजाति वाले होंगे और इसमें विभिन्न प्रजाति में भिन्नता पाई जाएगी, उसको बोलेंगे क्या हम, एक ही प्रजाति में है यहाँ पे और ये एक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जाति में जो विभिन्नता होगी उसी को हम बोलेंगे प्रजातीय। परितंत्र में या पारिस्थितिकीय तंत्र में क्या होगा, इसमें जो है इनके जो परितंत्र है उनमें जो विभिन्नता पाई जाएगी उसको हम पारिस्थितिकी बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकीय।
वर्गीकी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, वर्गीकी। वर्गीकी की बात करेंगे। जो वर्गीकी जो है, ये जो वर्ड है, जो शब्द है, सबसे पहले कैलोरस लीनियस ने दिया था, जिन्हें वर्गीकी का जनक, इन्हें वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। ये वर्गीकी के क्या है? जनक है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कोई है तो कौन है? कैलोरस लीनियस। ठीक, इन्होंने अपने जो बुक था स्पीसीज प्लांटेरम, उन्होंने उसमें इसको वर्गीकी को डिफाइन किया था। ठीक है, वर्गीकी क्या है? वर्गीकी है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों के या सजीवों का जो वर्गीकरण किया जाता है वही क्या कहलाता है? वर्गीकी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है या वर्गीकरण किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी या वर्गीकी। आप चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी। क्या लिख सकते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी कहलाता है। क्या आप परिभाषा दे सकते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, अब टेक्सोनॉमी या वर्गीकी के जो हैं, इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, भाग की बात करेंगे, इसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, नॉमेनक्लेचर। तीसरा, क्लासिफिकेशन। ठीक, वर्गीकी के निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी भी जिसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जिस सजीव का, उसका हम सबसे पहले पहचान करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नॉमेनक्लेचर। इनमें क्या करेंगे, कोई भी जो सजीव है उसका पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लिए, पहचान कर लिए कि हाँ ये इस स्थानीय क्षेत्र का है। ठीक है, या उसका स्थानीय नाम ये होगा, ये कर लिए। फिर हम उसका स्थानीय क्षेत्र जान के उसका कुछ पार्ट में जो है कैरेक्टर या लक्षण देख के फिर उसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। जब नामकरण हो जाएगा फिर उसके कुछ कैरेक्टर एक साइड मिलेंगे, उनको अलग कर लेंगे, फिर जो अलग मिलेंगे उनको अलग करके एक क्लासिफिकेशन, एक वर्गीकरण तैयार हो जाएगा। ये क्या होते हैं? वर्गीकी के भाग होते हैं। अब एक एक करके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी सजीवों का क्या होता है? पहचान किया जाता है, स्थान का पहचान किया जाता है। ठीक है, पहचान किया जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें किसी चीज का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे।
इसमें क्या होगा, नामकरण होगा, उसके बाद क्या होगा, वर्गीकरण होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन के थ्रू किसी भी सजीव का हम पहले जान लेंगे, उसका स्थान क्या है, उसका पहचान क्या है वो जान लेंगे। फिर उसके बाद हम उसका पहचान स्थान के बेस पे फिर उसको हम क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। ठीक है, नामकरण मतलब नॉमिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन में, फिर उसके बाद हम उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब नॉमेनक्लेचर जो होता है या नामकरण होता है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, नामकरण की बात हम करते हैं, सबसे पहले हम नामकरण की बात करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नामकरण की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, ठीक, या नॉमिनेशन की बात करेंगे। नामकरण, नामकरण क्या होता है, किसी भी सजीव का जो है उसके स्थान पे, स्थानीय नाम पे हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। ये नामकरण जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थानीय नाम, स्थानीय नाम जिसे बोलते हैं लोकल नेम। ठीक, दूसरा होता है वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम जिसे हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। स्थानीय नाम क्या होता है, स्थानीय नाम में क्या करेंगे, उस पहले उसका लोकल नेम जानेंगे, स्थानीय नाम क्या है, क्या स्थानीय नाम क्या है उसका नामकरण करने में ये क्या होता है, इसका जो भाषा जो है वो क्षेत्र टू क्षेत्र, क्षेत्र 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 में भिन्न होता है। ठीक, क्षेत्र क्षेत्र में क्या होता है, भिन्न होता है। क्या भिन्न होता है, इसका भाषा जो है वो भिन्न होता है, क्षेत्र क्षेत्र में भिन्न होता है। इसलिए जो है हम इसका जो नामकरण जो है साइंटिस्ट ने स्थानीय नाम का, जो वैज्ञानिक थे वो क्या किए, स्थानीय नाम को नॉमेनक्लेचर में या नॉमिनेशन में यूज नहीं किए। क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि ये जो है क्षेत्र पे क्षेत्र जो है वो क्या करता था, डिफरेंट होता था, अलग होता था। ठीक, भाषा अगर कई किसी राज्य में उसका भाषा अलग है, किसी देश में उसका भाषा अलग है, तो उसके भाषा भी डिफरेंट करते थे, इसलिए इस नाम का यूज नहीं किया गया। तो वैज्ञानिकों ने लैटिन भाषा का यूज किया। किसका यूज किया, लैटिन भाषा। अब बात हो रही, सोच रहे होंगे आपने क्यों लैटिन भाषा का यूज किया, तो लैटिन भाषा जो है ये भाषा टू भाषा चेंज नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए लैटिन भाषा लैटिन ही होगा। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, लैटिन भाषा को यूज किया और उससे जो है उसका नामकरण किया। नामकरण पद्धति के, ठीक, नामकरण, नामकरण बहुत सारे पद्धति उन्होंने बनाया। वो पद्धति में द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, फिर नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति, फिर उसके बाद त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, फिर उसके बाद है त्रिनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, बहुनाम, बहुनाम पद्धति यानी बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड पॉलिनॉमियल।
इसके बेस पे जो है किसी भी सजीव का नामकरण करते हैं। नामकरण जो साइंटिस्ट क्यों जो वैज्ञानिक नाम का ही यूज किए, क्योंकि वैज्ञानिक नाम जो है वो लैटिन भाषा में होता है, और लैटिन भाषा जो है वो भाषा टू भाषा चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसको एक बेस मानकर इसका नामकरण किया गया। और ऐसे करके उन्होंने द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, बहुनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति में क्या होता है? द्विनाम पद्धति में किसी भी सजीव का जो नाम होता है वो दो अक्षरों से या दो शब्द से मिलकर बना होता है। तो आपके जो इस पाठ में जो है वो क्या है? द्विनाम पद्धति है। त्रिनाम पद्धति मतलब 3 नाम होगा, बहुनाम पद्धति मतलब बहुत नाम होगा। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चाहे तो इसे नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हम पढ़ेंगे नामकरण में जो आपके पाठ में है वो क्या है? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जिसे बोलेंगे बाइनॉमियल सिस्टम। ठीक है, बाइनॉमियल सिस्टम क्या है? बाइनॉमियल जो सिस्टम है इसे कैलोरस लीनियस ने, किसने? कैलोरस लीनियस ने प्रतिपादित किया। कैलोरस लीनियस ने प्रतिपादित किया, और इस पद्धति के अनुसार किसी भी सजीव का जो है वो कोई भी सजीव का जो नाम है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। नाम जो है 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। पहला जो शब्द होगा उसे हम बोलेंगे वंश। ठीक, जो दूसरा शब्द होगा उसे हम बोलेंगे जाति। यानी किसी भी सजीव का जो नामकरण करेंगे वो कोई भी जीव हो उसका जो है 2 नाम होगा। इस पद्धति के अनुसार वंश और जाति। वंश का मतलब जीनस की बात हो रही है, जाति मतलब स्पीसीज की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने ये बताया। सेकेंड, उन्होंने बताया पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा? वंश होगा। दूसरा जो होगा जाति होगा। तो 2 नाम दिख गया, और 2 नाम के आधार पे इन्होंने क्या रख दिया? द्विनाम पद्धति। क्या रख दिया? द्विनाम पद्धति। इसमें क्या होगा? द्विनाम पद्धति में जो पहला शब्द होगा वो क्या होगा? वंश होगा। दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा? जाति होगा। दूसरा जो शब्द होगा वो क्या होगा? जाति होगा। और इन्होंने द्विनाम पद्धति के लिए इसका एक नियम दिया। क्या दिया? द्विनाम पद्धति के नियम है। द्विनाम पद्धति के क्या है? नियम, रूल्स है। उन्होंने कुछ रूल्स बनाया। उन्होंने क्या बताया? कोई भी जीव है उसका जो नाम होगा, पहला पॉइंट उन्होंने बताया वो लैटिन भाषा में होगा। किस में होगा? लैटिन भाषा में होगा। पहला चीज, कोई भी जो नामकरण होगा वो किस में होगा? लैटिन भाषा में होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया सेम यही, जो पहला शब्द होगा, पहला जो शब्द होगा वंश होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा? जाति होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया जो लैटिन भाषा के जो भी वर्ड लिखेंगे आप उसका वंश का पहला जो अक्षर होगा वो बड़ा होगा, यानी कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक, और जो जाति यानी स्पीसीज, जो जाति का जो पहला जो अक्षर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। किसमें होगा? स्मॉल लेटर में। ठीक, और उन्होंने चौथा पॉइंट बताया
कि इसको हम इटैलिक के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? इटैलिक, इटैलिक में लिखेंगे, ठीक। और इटैलिक में जो होगा, अगर इटैलिक में नहीं होगा तो हम उसको क्या कर लेंगे? रेखांकित कर लेंगे। रेखांकित यानी कोई भी नाम होगा उसका जो, उसको क्या कर लेंगे हम, या तो इटैलिक में या तिरछे के आकार में लिखे, नहीं तो हम उसको क्या कर लेंगे? रेखांकित कर लेंगे। तो ये क्या है? पूरा द्विनाम पद्धति है। द्विनाम पद्धति किसने दिया? कैलोरस लीनियस ने दिया। इसी द्विनाम पद्धति जो है किसने दिया? कैलोरस लीनियस ने दिया। उन्होंने क्या बताया? किसी भी सजीव का जो है, जो नामकरण करेंगे वो दो शब्द से मिलकर बना होगा, ठीक। जिसमें पहला जो शब्द होगा वो वंश कहलाएगा, जो दूसरा शब्द होगा वो जाति कहलाएगा, ठीक। फिर जो वंश का जो पहला लेटर होगा, वंश का उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जाति का जो पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा, ठीक। और उन्होंने बताया अगर उसको नामकरण जो है या तो उसको इटैलिक तिरछे के रूप में लिखेंगे, अगर तिरछे में नहीं लिख सकते हैं तो उसके नीचे क्या कर लेंगे? रेखांकित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ये पूरा द्विनाम पद्धति का यही रूल है और यही इन्होंने बताया। किसने बताया? कैलोरस लीनियस ने। चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, एग्जाम्पल में आप जैसे क्या है? मैंगो, मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक। बताया कि किसी भी सजीव का जो नाम होगा वो दो होगा, पहला ये है यानी ये वंश है, ठीक। दूसरा होगा वो क्या होगा? स्पीसीज होगा, ठीक। उन्होंने बताया पहला जो लेटर होगा वंश का वो क्या कैपिटल में है, यहाँ कैपिटल में है। नेक्स्ट क्या होगा? स्मॉल में होगा। फिर उन्होंने बताया इटैलिक में लिखो, इटैलिक में तो हम लिख नहीं सकते तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। ये क्या है? साइंटिफिक नेम है। यही क्या है? द्विनाम पद्धति है।